कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। जो
स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग, फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे। फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है।
समेत गगन बंदीहा तीरथ नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहि हर्ष चलेउ मनुराजा पंथ जात सोहहि मति धीरा ज्ञान भगति जन हरे शरीरा पहुँचे जाय भेलवती तीरा हर्ष नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकज दंपति अति लाग
आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10,000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के दिगाए नहीं दिखे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृत सनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृतसरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एक टक खुले के खुले रह गए। श्रवण सुधा समवचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात्र, बोले मन कर दंडवत, प्रेम हृदय समाति। सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पदरे, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर लेहो, ता प्रसन्न होइए वर देहो। जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जय कर निजतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण आगुण जय निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। अधर अमृत
अधिक हार भूषण मन ज्ञाला के हरि चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर देऊ करि कर सरस सुभग भुजनंदना कपि निशंक कर सर्वोदंडा। जमुना भंवर छवि छीन पद राजीव बरन जाई मुनि मन मधुप बसाई गे माही आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मा ब्रह्मानी भृकुटि विलास जासु वृद्ध होई राम बाम दिस सीता सोई छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पट गोपी चित वही सागर रूप अनूपा तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा हर्ष विवश तन दशा बुलाई परे दंड शिव गहि पद पाई सिर पर से प्रभु निज कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारक बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी। अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मनचाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची चाह है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा। अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। बोले कृपा निधान
प्रसन्न मोहि जाय। मागहु वर जोई भावन महारानी सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी। धरि धीरज बोले मृदुवानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही। सुगम अगम कही जाति सुनाई। तुम्ही देख अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज त्रिपुरारी। जथा दरिद्र विबुध कर पाई। बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर जामी। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु मृत मोरी। मोरे नहीं अदे कछु तोरी। दान शिरोमणि कृपानिधि। नाथ कहऊँ सति भाव। चाहऊँ तुम्हि समान सुत। प्रभु सन कवन देखि प्रीति सुनी बचन मोरे। एवमस्तु करुणानिधि बोले। आपु सरस खोजऊँ कह जाई। नृप तब तनय होव मैं आई। सतरूपहि बिलोकी कर जोरे। देवी मागु बर जोर चितोई। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुखी होति भिखारी। जगति भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल पुर अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अरही। जो सुख पावहि जो गति लहरी। सोई सुख सोई गति सोई भगत। सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहन प्रभु। हम ही कृपा करिबे।
रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाहीं। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मन बिनु पानी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिनि तुम्हि अधीना। असबर माग चरण गहि रहयो, एवमस्तु करुणानिधि कहे। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसे सीता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे, और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली। कहाँ करी भोग विसार, तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआर, तब मैं हो तुम्हार सुत। इच्छामय निर्देश समारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरि मोर यह माया। पुरुष में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पल सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहि कृपा
पति उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तन तज अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृषकेश। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म करहे। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति संधु बखानी। विश्व विदित एक देसु, सत्य केतु कहाँ बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो देख सुत आहि, पूर्वे कुंठ जान कर कोई। को कह पैन बस सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेरी। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिसि विदिसि उमाहि, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाहि। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुर मुनि गंधर्वा, मिलकर सर्वा के विरंचि के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचार, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई, जाकर ते दासी सो अविनाशी। हमरे तो सहाय। धर्म धरहि मन धीर, कहा विरंचि हरि पद सुमिरु। दानत जन की
जय सुरनायक जन सुखदायक गणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता जय गणत पाल भगवंता सुरधरणी अद्भुत करनी मरण न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय गणत पाल भगवंता जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय नाथ विरागी अति अनुरागी विगत मोह वृंदा निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जय गणत पाल भगवंता जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो आधारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा जो भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा जय गणत पाल भगवंता सारद श्रुति से शारद